सबसे पहले मैं अपने नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के तमाम चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स जिन्होंने आज हलफ उठाया है, उन मुबारकबाद पेश करता हूँ। जमात इस्लामी पर कराची के लोगों ने एतमाद का इजहार किया और सबसे ज़्यादा वोट जमात इस्लामी ने इस शहर में हासिल किए और कराची के लोग बजा तौर से ये तवक्को भी रखते हैं और उन्हें यकीन भी है कि इंशाअल्लाह मेयर जमात इस्लामी का होगा। आज पूरे शहर में मुख्तलिफ जगहों पर हलफ बर्दारी की तकरीब हो रही है और जिस बात का हमने इजहार किया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत अपनी बदतरीन फिस्तायत का मुजाहरा करते हुए उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन को पकड़ दकड़ उनकी शुरू कर दी है और चनेसर टाउन जो कि सईद गनी साहब ने चाइना कटिंग में बनाया था और कोशिश की थी कि वो कामयाबी हासिल करें, लेकिन उन्हें बदतरीन नाकामी का सामना करना पड़ा था। लेकिन उन्होंने 3 यूसीज वहाँ पर छीनी हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जो यूसी 5 के आए थे उन्हें अरेस्ट करवा दिया। पुलिस ज़ाहिर है कि उनके मातहत काम करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलेक्शन कमीशन उनकी ए टीम का किरदार अदा करता है और ये वो चीज़ है जिसके नतीजे में ये पूरा इंतखाबी अमल एक कब्जा अमल बन चुका है और वडेरा शाही निज़ाम वो मुसल्लत करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ये शहर जिस पर पहले ही वो लूटमार और करप्शन कर रहे हैं मजीद उनका कब्जा बढ़ जाए और जो चाहे वो करते रहें। इंशाअल्लाह वो अपने इन अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होंगे। मैं मुतालबा करता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि अगर कोई ज़मीर आप में मौजूद है तो आप सूरत हाल का नोटिस लें। कैसे मुमकिन है कि एक मुंतखब चेयरमैन को आप हलफ बर्दारी की तकरीब से उठा लें? कैसे मुमकिन है कि यहां नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन की यूसी 10 का चेयरमैन यहां मौजूद नहीं है? इसलिए मौजूद नहीं है कि आपने उसको गिरफ्तार करके पहले से जेल में डाला हुआ है। यह आप जमहूरियत है आपकी, यह आपकी अददी अक्सरियत है, यह पीपल्स पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है, सरिश्त है। सन 70 में उन्होंने मैंडेट तस्लीम नहीं किया, मुल्क तोड़ दिया, लेकिन अपने मैंडेट को उन्होंने जेन्युइन मैंडेट को जो भी था उसको तस्लीम नहीं किया। यह कह दिया कि जो ढाका जाएगा उसकी टांगे तोड़ दूंगा। पाकिस्तान टूट गया लेकिन इन्होंने अपना कब्जा माइंडसेट खत्म नहीं किया। यही उन्होंने 77 में धांधली की, यही उन्होंने सेनेट के इंतखाबात को खरीदा, एक बार नहीं बार बार खरीदा। अभी पिछले ही कुछ अरसे पहले की बात है कि यहां से ब्रीफ केस जाते थे और बलूचिस्तान में जाकर लोग इंसानों की मंडी लगाते थे और अभी भी वो यही काम कर रहे हैं। इंसानों को खरीद रहे हैं, जेलों में डाल रहे हैं, ज़दोकोब कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं और चाहते हैं कि इस तरह से वो अपना मेयर बना लें। इंशाअल्लाह उनका यह ख्वाब पूरा नहीं होगा। जमात इस्लामी ने सबसे ज्यादा वोट हासिल किए, सबसे ज्यादा सीटें हासिल की, लेकिन इन सीटों पर कब्जा किया। यानी सब कुछ करने के बाद, हल्काबंदियां करने के बाद, अपनी मर्जी की हल्काबंदियां करने के बाद भी नंबर पीपल्स पार्टी के जब पूरे नहीं हुए तो अपने इलेक्शन कमीशन जो उनकी लोंडी बनी हुई है उसके जरिए से आरओ से नताइज तब्दील करवाए, रिकाउंटिंग में थैले तब्दील करके रिजल्ट बदलवाए गए और सब चीजें एक्सपोज हो गई, इलेक्शन कमीशन में एक्सपोज हो गई। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी का लिखा हुआ फैसला सुनाया। शर्म का मुकाम है। बी टीम तो बी टीम, ये ए टीम का किरदार अदा करते हैं। हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे लिया, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को कलअदम किया और साजिश कर रहे थे कि वो रास्ता निकालकर इन सीटों को नोटिफाई कर दें। तो हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फिर स्टे लिया है और वहां पर अब यह केस 6 यूसीज का चल रहा है। ये जो 104 कह रहे हैं, 104 नहीं है इनकी, इनमें से 6 यूसियां तो वाज़े तौर पर जमात इस्लामी जीती हुई है। 7400 वाले को हरा दिया, 1300 वाले को जिता दिया। यह है इनके आरओ, यह है इलेक्शन कमीशन, यह है पीपल्स पार्टी की जमहूरियत। और इस तरह से ये कराची पे कब्जा करना चाहते हैं वडेरों का। नाम ये कुछ भी रखे सामने, लेकिन असल में वडेरा माइंडसेट है और इसको कबूल नहीं किया जाएगा। इसी तरह इन्होंने पीटीआई की बहुत सारी नशिस्तों पे कब्जा किया, इलेक्शन कमीशन ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, टालते रहे और जिस चीज पर बाकायदा तौर पर प्रिजाइडिंग अफसरों की गवाही आ गई, मैं पूछना चाहता हूं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आपने कार्रवाई क्या की? आपने आरओ के खिलाफ क्या कार्रवाई की? बाद में जिन प्रिजाइडिंग अफसरों ने गवाही दी थी
उनका ट्रांसफर कनकोट में कर रहे हैं। बदतरीन फस्तायत, मुजरिमाना जहनियत के साथ वो कराची पे कब्जा करना चाहते हैं, नहीं करने देंगे इंशाअल्लाह। कराची के अवाम ने जमात इस्लामी को वोट दिया है। दूसरे नंबर पर पीटीआई के वोट्स हैं। पीटीआई दूसरी बड़ी जमात के तौर पर है और कहीं दूर जाकर पीपल्स पार्टी को वोट मिले। आपने तो अपनी हल्काबंदियों से कुछ नंबर ले लिए, फिर कब्जों से, फिर नतीजों के बदलने से, फिर इलेक्शन कमीशन को मिलाकर आप कहते हैं कि हमारी अक्सरियत है। आपके पास अस्करियत की हिमायत तो हो सकती है, अक्सरियत की हिमायत नहीं है। और आप समझ रहे हैं कि यह अस्करियत की हिमायत हमेशा आपके साथ रहेगी। यह भूल होती है उन लोगों की जो इन सहारों के ऊपर चलते हैं, फिर जब ये सहारे हटते हैं तो धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। इसलिए अवाम के मैंडेट को तस्लीम किया जाए। अवाम के मैंडेट को तस्लीम करके आप इस हकीकत को मान लें कि सब कुछ के बावजूद भी आपके नंबर पूरे नहीं हैं। पीटीआई ने जमात इस्लामी की हिमायत की है। हम दोनों मिलकर मेयर का इलेक्शन लड़ेंगे। जमात इस्लामी का मेयर होगा, हमारे नंबर ज्यादा हैं। इन नंबरों को कम करने के लिए किसी को जेल में डाल दो, किसी को हलफ ना उठाने दो, किसी को खरीदने की कोशिश करो, लेकिन इस मुल्क में कोई है जो इस चीज के ऊपर सोचे, अमल करे, कोई एक्शन ले? इलेक्शन कमीशन तो पीपल्स पार्टी का है, लेकिन मुतालबा हम उसी इलेक्शन कमीशन से कहेंगे, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन हमारे टैक्सों के पैसों से हमारे नौकर हैं। वो गुलाम नहीं, गुलाम तो इन्होंने हमें बनाया हुआ है। हमारी मुलाजमत करते हैं। हमारी मुलाजमत करने वाले हमारे मैंडेट को खा जाए पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, कैसे तस्लीम करेंगे? हम सही काम करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, पीपल्स पार्टी की ए टीम बनेंगे, बेनकाब करेंगे। बहुत वाज़ेह तौर पर मैं बात कह रहा हूं। इसलिए इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि अपनी साख को अगर कुछ बहाल करना चाहता है तो एक्शन ले। इस पूरे प्रोसेस को पोस्टपोन किया जाए। हमने खत लिखा हुआ है और मैं हैरान हूं कि सिंध हाई कोर्ट ने भी पीटीआई की उस पिटीशन को टेकअप नहीं किया है। मुझे तवक्को है कि इसको टेकअप किया जाए और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। ये जो पीपल्स पार्टी कह रही है कि जल्दी मुकम्मल करो, ये वो पीपल्स पार्टी है जिसने 2009 से लेकर 2015 तक बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाया था। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम इत्तेहाद में थे, हुकूमत में थे। उन्होंने इलेक्शन 6 साल नहीं करवाया था, कोर्ट के जरिए से हुआ था। ये वो पीपल्स पार्टी जल्दी करने का कह रही है जिसने अगस्त 2020 से लेकर जनवरी 2023 में जाकर इलेक्शन करवाया है। 2.5 साल के बाद धरने देने पड़े, एहतजाज करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, हाई कोर्ट जाना पड़ा, इलेक्शन कमीशन में जाना पड़ा, सड़कों पे एहतजाज करना पड़ा, तब जाकर यह इलेक्शन बरामद हुआ। ये वो पीपल्स पार्टी है जिसने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर 15 जनवरी से लेकर 2 महीने तक रहने वाली 11 यूसीज का जिमनी इंतखाब अनाउंस नहीं करवाया। जब तैयारी मुकम्मल कर ली कब्जे की तो अनाउंस करवाया। उसको जल्दी हो रही है मेयर के इंतखाब की। तो भाई इस मौके पर जब खास किस्म के हालात मुल्क में मौजूद हैं, उन हालात में आप अपनी मर्जी का नतीजा हासिल करने के लिए जो फिस्तायत, फाशिज्म और रियासती और हुकूमती दहशतगर्दी कर रहे हैं, उसके जरिए से आप अपना मेयर बनाना चाहते हैं। अक्सरियत तो अब भी आपको हासिल नहीं हुई, तो यह तो कबूल नहीं किया जाएगा। इसलिए सिंध हाई कोर्ट भी और इंशाअल्लाह हम और अदालतों में भी जाएंगे। और यह कराची का आवाम का मसला है, हमारा मसला नहीं है। यह कोई एक इलेक्शन का मसला नहीं है। टूटा हुआ है शहर, यह KMDC भी बल्दिया के तहत आता है। जरा पूछें यहां क्या हालात हैं। यहां लोगों को तनख्वाहें भी वक्त पे नहीं मिलती। यहां पर लोग जो मुलाजिम फारिग हो गए, रिटायर हो गए, उनके वाजिबात अदा नहीं होते। यहां प्रॉपर इंतजाम नहीं है बच्चों की एजुकेशन को, यहां रिसर्च के और एजुकेशन के प्रॉपर मौके नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए थे इनके, इन्होंने जो है वो ये हाल किया हुआ है। अब्बासी शहीद अस्पताल जाके देखो, जाओ, जो भी बल्दिया की डिस्पेंसरीज हैं, 800 स्कूल है, उनका हाल देखो, सड़कों को देखो, पानी का बहरान देखो, टैंकर माफिया को देखो, सीवरेज का गंदा निजाम देखो। 15 साल से बराह रास्त हुकूमत है सिंध में और यह हाल किया इस शहर का। इसलिए इस शहर के मेयर का मामला यह नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात भी नहीं है कि 9 लाख वोट अगर जमात इस्लामी और पीटीआई के हैं और 3 लाख से भी कम वोट अगर पीपल्स पार्टी के हैं, तो यह बात भी नहीं है कि इतने बड़े ह्यूज डिफरेंस के बाद पीपल्स पार्टी अपनी अक्सरियत का दावा कर रही है। बात हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की है, बात इस शहर की तरक्की की है। लोग नाउमीद हो रहे हैं, लोग परेशान हैं कि क्या होगा।
एक उम्मीद पैदा हुई और लोगों ने भारी मैंडेट दिया जमात इस्लामी को। और अगर यह कंफ्यूजन ना होता जो इन्होंने फैलाया हुआ था, आखिरी रात तक साजिशें करते रहे कि इलेक्शन ना हो, तो पता नहीं कितने वोट लोग डालते। इस वक्त भी मैं चैलेंज करता हूं, ये पूरे मीडिया से कहता हूं, पूरे शहर का विजिट करें, बच्चों से पूछें, जवानों से पूछें, खवातीन से पूछें कि मेयर पीपल्स पार्टी का आना चाहिए या जमात इस्लामी का आना चाहिए। मुझे यकीन है कि 90% आपको राय मिलेगी कम से कम कि जमात इस्लामी का मेयर आना चाहिए। हौसला पैदा करें, हुकूमत करवा ले एक सर्वे, पूरे मीडिया को लेकर चलते हैं। हम भी नहीं जाते, हमारे मुंह देखकर लोग बात करेंगे। खुद पूछें आप और पता कर लें कि लोग किसका मेयर चाहते हैं। तो इसलिए कब्जे से आप मेयर बनाना चाहते हैं, इस बात को तस्लीम नहीं किया जाएगा। आप लेवल प्लेइंग फील्ड दें, जो कुछ आपने कर लिया वो कर लिया, वो हम अदालतों में लड़ेंगे, हम आपकी अपने एक एक वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन अब आपके पास अक्सरियत नहीं है। अब जब आप ये बात कर रहे होते हैं कि अक्सरियत तो हमारी नहीं है, लेकिन पीटीआई के लोग जो है वो आएंगे ही नहीं, जब आप ये बात कर रहे होते हैं तो आप इसी में ये कह रहे होते हैं, असल में जुबान से नहीं कहते, कि हम अपने मुंह पे कालक मलना चाहते हैं। पीटीआई के लोगों को रोककर, उनकी बोलियां लगाकर, उनको जेलों में डालकर, या किसी भी पार्टी को आप इस तरह से खरीदना चाहते हैं अगर, तो ये आप जमहूरियत के ऊपर बदनुमा दाग बनते हैं, आप जमहूरियत के कातिल बनते हैं, आप मैंडेट की तौहीन करते हैं, आप पाकिस्तान के आईन और कानून का मजाक उड़ाते हैं। कब तक करेंगे आप ये काम? अल्लाह के यहां देर है, अंधेर नहीं है। जल्द पता चलेगा आपको इसका अंजाम, अगर आपने कोशिश की तो। इसलिए नहीं माना जाएगा इस जाली मैंडेट को। रास्ता हमवार किया जाए, इसको पोस्टपोन किया जाए, इस पूरे प्रोसेस को। जो अब जाहिर सी बात है, जब आपने ट्रेलर दिखाया है और पीटीआई के लोगों को गिरफ्तार किया है, तो रिजर्व सीट्स के लिए वो बेचारे कहां से आएंगे जमा कराने के लिए फॉर्म? और फिर उसके बाद आप कहेंगे कि वो तो आए नहीं है, लिहाजा आओ इलेक्शन कराते हैं। ये करना क्या चाहते हैं आप? इसलिए इसको तस्लीम नहीं किया जाएगा, इसको आगे बढ़ाया जाए, हालात को नॉर्मलाइज किया जाए। और तमाम इदारे, मैं हैरान हूं कि यहां कराची में, सिंध में जो सिक्योरिटी फराहम करने वाले इदारे हैं, वो इलेक्शन में क्यों नजर नहीं आते? रेंजर्स के लिए हम कहते रहे, इलेक्शन कमीशन ने उसको तलब नहीं किया। उनसे कहा गया था कि वो RFQ होंगे, वो रैपिड जो फोर्स होती है, QRF, क्विक रिस्पॉन्स फोर्स। पिटते रहे लोग हमारा पूरा दिन, गोलियां खाते रहे, गोलियां चलती रहीं, कब्जे होते रहे, और हम रेंजर्स को बुलाते रहे, रेंजर्स नहीं आए। उनको अहकामात थे कि वो नहीं आएंगे। जुल्म के ये ज़ाब्ते पुलिस, जुल्म के ये ज़ाब्ते पुलिस इनके बिल्कुल जो है वो कहने पर सारे काम करती है। तो ये कब तक आप ये जुल्म का राज चलाएंगे? इंशाअल्लाह हम मुकाबला करेंगे, और कुछ भी कर लो, हर सूरत में मेयर जमात इस्लामी का बनेगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी सर। एक मिनट। सेकंड टीयर की गवर्नमेंट यानी कि सूबाई गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है, तो वो आप लोगों को फंड्स भी देती थी, आप भी कर देते। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि जमात इस्लामी तहरीक इंसाफ के साथ हाथ मिलाकर उनका माउथपीस बन रही है, क्योंकि उनके साथ एक मखसूस सियासी हालात है। दूसरा सवाल मेरा नहीं, वैसे ये सवाल सईद गनी साहब को करना चाहिए था। अच्छा जी, जी जी जी, तो आप सवाल करें ना। अच्छा देखें, अगर किसी पार्टी को कराची के लोगों ने सबसे ज्यादा वोट दिए हैं, तो ये हमारा काम है कि हम लोगों से कहें कि आप हमारा साथ दें, या उनका ज़र्फ का तकाजा था कि वो चलें। अगर माजी उनका इस तरह से मैंडेट की तौहीन करने का है, तो आज इसको ठीक कर लेते। पॉलिटिकल प्रोसेस तो है ना, जैसा भी है। तो ये उनका काम था ना कि वो उसको तस्लीम करते कि जमात इस्लामी को वोट भी ज्यादा मिले, सीटें भी ज्यादा मिले, कब्जे नहीं करते, नतीजे नहीं बदलते, और बैठकर बात करते हैं। हमने तो पहले दिन से ये बात कही थी, सारी चीजों के बावजूद, कि हम कंसेंसस चाहते हैं इस शहर में, हम कन्फ्रंट्रेशन नहीं चाहते, हम ना हुकूमत से लड़ना चाहते हैं, ना पार्टियों से लड़ना चाहते हैं, ये शहर डेवलपमेंट चाहता है। तो हमने तो ये ऑफर की थी ना, लेकिन उन्होंने अनोखा लाडला खिलन को मांगे चांदरे, उनको ये कहा कि आपकी जबरदस्त लीडरशिप में और 15 साल से जो पीपल्स पार्टी ने शानदार परफॉर्मेंस दी है,
कराची को पता नहीं कहां पहुंचा दिया। इसके नतीजे में कराची के लोगों ने पीपल्स पार्टी को बहुत वोट डाल दिए। लिहाजा बिलावल साहब चेयरमैन तो जियाला होगा, और बिलावल साहब जाहिर सी बात है वो कराची को क्या जानते हैं, वो कराची की आबादियों को क्या जानते हैं, यहाँ के लोगों को क्या जानते हैं। और उनको ये यकीन आया कि उनकी करिश्मेटिक लीडरशिप में पीपल्स पार्टी बहुत तारीखी मैंडेट हासिल करने में कामयाब हो गई है। उसके बाद उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि मेयर हमारा होगा। अब अगर वो वोट भी तीसरे नंबर पे लें, वो कब्जे भी करें, वो यूसियां भी तब्दील कर दें, वो इलेक्शन कमीशन को भी यूज करें, और जिसने सबसे ज्यादा वोट लिए हैं आप उसी से कह रहे हो कि आपको उनका साथ देना चाहिए, कि नाउजुबिल्ला क्या वो खुदा है कि वो पैसे नहीं देंगे? किसके पैसे हैं ये हमारे टैक्सों के पैसे हैं। एक दफा इंशाल्लाह आने दें, निकालेंगे, इसी शहर पे लगवाएंगे। ये कोई और ये बिकने वाली पार्टी नहीं है जमात इस्लामी। ये बिकने वाली पार्टी नहीं है कि वजारत पे बिक जाएंगे, गवर्नरशिप पे बिक जाएंगे, और कोई इस ख्वाबो ख्याल में नहीं रहे कि वो अता करने वाले हैं और हम भीख मांगने वाले हैं। ये शहर पूरे पाकिस्तान की मईशत चलाता है, रोक के देखो इसको। अच्छा भाईजान बात सुनो मेरी, ये तो जाहिर है कि ये बात तो पीपल्स पार्टी इस तरह से कह सकती है, उनकी तो तारीख यही है कि वो लोगों को उठवा लेते हैं। वो उन्होंने तो जान मोहम्मद अब्बासी साहब को भी उठा दिया था ताकि भुट्टो साहब अनअपोज आ जाएं, याद है ना आपको? ये तो पूरी हिस्ट्री है ना। उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान के मैंडेट को नहीं माना, 160-61 सीटों को नहीं माना, और यहां से 80 सीटें ली। एक बंदा भी मशरक़ी पाकिस्तान में खड़ा नहीं किया पीपल्स पार्टी ने। पहले ही समझ रहे थे कि हमें तकसीम करना है मुल्क, तो इनको तो आप छोड़ दें। बात यह है मेरे भाई, कोई भी फर्द जिस पर इल्जाम साबित नहीं होता वो मुजरिम नहीं होता, मुल्जिम होता है। और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उसको प्रोड्यूस करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मैं कोई गैर आईनी और गैर कानूनी बात नहीं कर रहा। और आज ये होता क्या है कि 4 दिन में जरा से हालात बदलते हैं तो लोगों की जुबानें बदल जाती हैं। इसी पीटीआई के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट बनाया था। अब तो क्या हो गया? अब जी जी इसकी तो मैंने आपको बता दी कि ये एमक्यूएम का मेयर थोड़ी होगा जो रोता रहेगा और आखिर में डील करके चले जाएंगे। ये जमात इस्लामी है भाई। हमें अपने लिए क्या चाहिए, हमें अपनी जात के लिए क्या चाहिए? हमें कोई ऐसा मनसब नहीं चाहिए जो हमारे कराची के अवाम की कीमत पर हम हासिल करें। इसलिए जमात इस्लामी तो अपने इख्तियार से ज्यादा काम करेगी इंशाल्लाह। ये सारे लोग काम करेंगे, ये सब, और बाकी इख्तियार अवाम के साथ मिलकर लड़ेंगे, छीनेंगे इंशाल्लाह। दोनों काम करेंगे, काम भी करेंगे और छीनेंगे भी। और जहां तक उसका ताल्लुक है तो मैंने आपसे बार बार कहा है कि ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि तमाम लोगों को लेकर आए, उनके हलफ भी करवाएं और उनको राय दही का आजादाना तरीके से हक हासिल हो। चूंकि इस वक्त प्रोसेस में ये गड़बड़ चल रही है, कोई अपना रोल अदा नहीं कर रहा, लिहाजा हम ये कह रहे हैं कि चंद दिन के लिए प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए और जब तक हालात नॉर्मलाइज हो फिर उसके बाद ये मेयर का इंतखाब हो। लेकिन कराची वाले ये भी तो पूछ रहे हैं कि क्या जमात इस्लामी अपने पुराने इत्तेहादी को नई सियासी जिंदगी दे रही है, जबकि वो रियासत के अगेंस्ट लगे हुए। इमरान खान ने पहले कहा हमारे लोग नहीं है, फिर बाद में कहता है इनकी जमानत के इंतजाम किए जाए। तो रियासत पर हमला करने वालों को जमात इस्लामी का नई जिंदगी दे रही है। अच्छा देखें, इस तरह की बातें हमेशा होने लगती हैं। जब भी हालात किसी पार्टी के अगेंस्ट में जाते हैं तो ऐसे जुमले आते हैं कहीं से, और वो हम सुनते हैं। हम भी तो ज़ाहिर है पॉलिटिकल वर्कर हैं, देख रहे हैं। और जब हालात बदल जाते हैं तो ये जुमले भी तब्दील हो जाते हैं। तो ये सब छोड़ें आप। बात यह है कि जिसने जलाओ घेराव किया उसको कौन ऑन कर सकता है? मैं तो नहीं कर सकता। जिसने कोर कमांडर ऑफिस पर हमला किया तो उसको कौन ऑन कर सकता है? हम नहीं कर सकते। उसको पीटीआई ने भी जो है वो उसकी मुखालिफत में बात की है और आज़ाद तहकीकात का मुतालबा किया है। हम भी वही मुतालबा करते हैं। जब तक किसी तहकीक तक नहीं पहुंचते और इल्ज़ाम साबित नहीं होता, कोई फर्द भी मुजरिम नहीं होता, मुल्जिम होता है, कोई पार्टी भी इस तरह से उसका निशाना नहीं बन सकती। इसलिए जबरदस्ती किसी भी जमात को, चाहे कोई सी भी जमात हो, भाई देखे ना, यही हालात थे। टीएलपी के लिए कोई आवाज बुलंद करता था, ये जमात इस्लामी की हिम्मत थी, हमने उसके लिए बात की थी।
जब सब लोग उसको क्रश करना चाहते थे। जमहूरी रवैयों का मुजाहरा करना चाहिए, बजाय इसके कि जिस पर चाहो जो लेबल लगा दो। जो गलत है वो गलत है, उसको कोई जो है वो उसकी हिमायत नहीं कर सकता। लेकिन आप करोड़ों लोगों की नुमाइंदा पार्टी को इस तरह से तो नहीं कर सकते। वकालत का मसला नहीं है। मुझे बता दें आप कि अगर पीटीआई के लोगों ने कराची को नजरअंदाज किया था अगर, तो हम बात नहीं करते थे क्या उस पर? आज भी हम ये नहीं कहते कि हमें नजरअंदाज किया गया। लेकिन ये एक जमहूरी तरीका है, पार्टियां जीतती हैं, जीतने के बाद वो कोलिशन करती हैं, कोई भी कर सकता है। तो इसको वो वकालत कैसे कह देंगे आप? कौन वकालत कर रहा है और ये सवालात किसकी वकालत हैं? ये भी तो सवालिया निशान है ना। इसलिए मैं समझता हूं कि चीजों को बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक लेना चाहिए। पीटीआई और जमात इस्लामी के नंबर ज्यादा हैं, इन नंबर्स को पूरा करने के लिए जो आजाद माहौल है उसको फराहम होना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज और हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो ये प्रोवाइड करें, उसके बाद वोटिंग कराएं। अगर कोई अपनी अकलियत में होने के बावजूद ये दावा कर रहा है कि वो अक्सरियत हासिल कर लेगा, इसका मतलब है कि वो ये कह रहा है कि वो आइन को पामाल करेगा, कानून को पामाल करेगा, मुंह पे कालक मलेगा, जमहूरियत में बदनुमा दाग होगा, कराची पे कब्जा करेगा, सिंध के अवाम से दुश्मनी करेगा, पाकिस्तान से दुश्मनी करेगा। बहुत शुक्रिया जनाब। वो उनकी एक बहुत बड़ी सियासी गलती थी और उसके बाद भी 2018 के बाद भी जमात इस्लामी को पीटीआई ने भरपूर तनकीद का निशाना बनाया, मुनाफात में इल्जाम लगाए। तो अब ये इत्तेहाद अचानक होता है, आपको भी मालूम है क्या कहा पीटीआई ने जमात इस्लामी के बारे में, तो ये इत्तेहाद कैसे हो गया और क्या आगे आके ये इत्तेहाद जो है वो कायम है? 2013 में कौन सा इत्तेहाद हुआ था? 2013 में इलेक्शन में आम इंतखाबाती इत्तेहाद हुआ था। लेकिन अब आपने सवाल ही गलत किया, मैं जवाब क्या दूं? 13 में कोई इत्तेहाद नहीं हुआ था जी। जमात इस्लामी के अपने 10 से 15 वोट नहीं मिलेंगे, ये उन्होंने बड़े दावे से कहा है कि 10 से 15 वोट जमात इस्लामी के अपने वो उनको नहीं डालेंगे। दूसरा ये कि आज उन्होंने करारदाद भी पेश कर दी, जो मेयरशिप के हवाले से फौरी तौर पर इलेक्शन करवाया जाए, इलेक्शन कमीशन से करारदाद पेश करके उनसे रिक्वेस्ट की। अगला राय क्या होगा? अच्छा देखें, वो कुछ भी कहते रहे, जमात इस्लामी के सारे लोग हलफ उठा रहे हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे शहर में उठा रहे हैं। ठीक है, उनके कहने से क्या होता है? और ऐसी बातें बंदा करता ही उसी वक्त है जब उसको शिकस्त नजर आ रही होती है, तो वो इस तरह की बातें शुरू कर देता है। तो मेरे ख्याल वो नहीं। और दूसरा, वो इलेक्शन कमीशन से जो जल्दी का मुतालबा इस वक्त कर रहे हैं, यानी जो ये शेड्यूल आ गया उसके बावजूद भी, उसकी एक वजह है। और उसकी वजह यह है कि जो इनका इंटरनल फड्डा चल रहा है ना, उसमें एक मसला है मुद्दत का 6 महीने की, वो बाद में बताऊंगा मैं आपको। मुद्दत का मसला बाद में बताऊंगा जी। ओ भाई, जमात इस्लामी का लाएमल आईनी होगा, जमहूरी होगा, कानूनी होगा, अदालती होगा, एहतजाज का होगा। मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक हम काम करेंगे। ये चाहें तो 87 के 87 उठा लें, बन जाए मेयर, तो कौन तस्लीम करेगा इन्हें? कौन मानेगा इन्हें? ये 10 उठाएंगे फिर मेयर बन जाए तो कौन मानेगा? ये 1 उठाएंगे और मेयर बन जाए तो कौन मानेगा? ये तो जमहूरियत नहीं है ना, जमहूरियत का कत्ल है, फिस्ताइयत है, फाशिज्म है। फाशिस्ट पार्टी के तौर पर इस वक्त पीटीआई सामने आ रही है, उसके लिए मौका है। उसके लिए पीपल्स पार्टी फाशिस्ट पार्टी, दोबारा मैं पीपल्स पार्टी फाशिस्ट पार्टी के तौर पर सामने आ रही है, और उसके पास ये मौका है कि अब भी वो रिवाइज कर ले अपनी पॉलिसी, वो हुकूमत में है और तरीके के साथ जो है वो चलना शुरू करे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, तमाम यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, तमाम चेयरमैन, वाइस चेयरमैन नमाज हुई, आज हम इंशाअल्लाह अदा कीजिए। लंबा चौड़ा काम नहीं करें मुझे।